मननादि संस्कारों से संस्कृत हो चुकी है। श्रवण से उसके भीतर के अज्ञान का निवारण हो गया, मनन से संशय का निवारण हो गया। और यदि वो निधिध्यासनशील साधक है तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि में अभ्यासवशात जो विपर्यय पड़ा हुआ है उस विपर्यय का भी निवारण हो जाता है। विपर्यय माने हाँ, कि हम जानते हैं, विचार करने पर, श्रवण करने पर लगता है कि हम आत्मा ही होना चाहिए, हमें बुद्धि का साक्षी होना चाहिए, साक्षी को चेतन ही होना चाहिए, चेतन को निर्विकार ही होना चाहिए। जानते हैं विचार काल में, लेकिन जैसे ही विचार छूटता है तो मैं प्रमाता हूँ, जीव हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, संसारी हूँ और फिर मनुष्य हूँ, है ना। मैं देह हूँ यह भाव तो किसी को होता ही नहीं। ये मालूम है ना आपको? ये नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं। मैं देह हूँ यह भाव किसी को नहीं होता। आई टेल यू, महामूर्ख को भी नहीं होता। मैं हाथ हूं, कभी आपको लगता है? मैं पैर हूं, जांघ हूं, पेट हूं, सिर हूं, कभी लगा आपको? कभी भी लगा क्या? बोले फिर मैं देह हूं ऐसा ही लगता है। मैं देह हूं ऐसा बिल्कुल नहीं लगता आपको। आप जानते नहीं, इस पर भी नहीं सोचते। मैं मनुष्य हूँ यह बात आपको लगती है। माने देह से, देह का आत्मा के ऊपर धर्माध्यास हुआ है, स्वरूपाध्यास नहीं, धर्मी अध्यास नहीं हुआ, धर्माध्यास हुआ। ये भी थोड़ा आगे की बातें हैं, फिर भी चलो अब निकल आया तो। मैं जवान हूँ ये आप बोल सकते हो, क्योंकि देह का धर्म इस समय जवानी है। मैं बूढ़ा हूँ ये आप बोल सकते हो, क्योंकि देह इस समय बूढ़ा है, तो देह के धर्म का आरोप हो गया। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ ये बोल सकते हो आप। मैं मोटा हूँ, पतला हूँ ये बोल सकते हो, लेकिन मैं देह हूँ ये तो आप बोल ही नहीं सकते। मेरा सिर, मेरा शरीर थक गया है, मेरा शरीर तो बोलते हो, लेकिन मेरा मनुष्य बोलते हो क्या कभी? मेरा गोरा ये तो नहीं बोलते, मेरा जवान बूढ़ा नहीं बोलते। मम भाव कहाँ आता है? शरीर में। लेकिन मनुष्यत्व में क्या? अहम भाव है। मम भाव है क्या? देखो ऐसा है ये धर्माध्यास। ऐसी गांठें हैं, एक पर एक चढ़ी हुई हैं बस। क्या बोलते हैं? अधिक अधिक अरुझाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। अब अगर परंपरा संप्रदाय प्रभु कृपा सबको लेके न चला जाए तो महाराज वो तो छूटने की बजाय एक पर एक गांठें मिलती जाती हैं कि अच्छा ये भी है समस्या, ये भी है समस्या। देखो तो देह में धर्माध्यास हो करके तो अभिनिवेश पड़ा हुआ है, बस बस चलता है। यह जानने के बाद भी बना रहता है। विचार काल में यस, मैं, मेरे अलावा साक्षी कौन हो सकता है? आप दहाड़ सकते हो, और साक्षी जड़ कैसे हो सकता है? चेतन ही होगा, चेतन निर्विकार ही होगा। आप बिल्कुल आराम से बोल सकते हो, लेकिन फिर
आज किचन में ये नहीं मिला यार, क्या गड़बड़ है, ये साक्षी चैतन्य मांग रहे हैं। ये किसके पीछे आ रहा है, ये किसको? बोले ये तो हमारा ओल्ड इज गोल्ड, ये तो पुराना वाला अभिमान आ गया, चढ़ बैठा। तो विपर्य भावना सताती है। विपर्य भावना को दूर करने का साधन बताया निधिध्यासन। 15 मिनट वाला नहीं, फिर घोर निधिध्यासन जब होता है तब विपरीत भावना की निवृत्ति हो गई। ये भावना है ये भी। अब क्या हुई? बुद्धि संशय विपर्य शून्य हो गई। कौन शून्य हुआ? आत्मा, बुद्धि। अब देखना, बुद्धि में ज्ञान कैसा है? बोले ज्ञान ऐसा है जिसमें संशय नहीं है, ज्ञान ऐसा है जिसमें विपर्य नहीं है। तो संशय विपर्य शून्य ज्ञान वाली बुद्धि से उपहित जो आत्मा है उसको ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। और किसको ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं? आत्मा को ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। आत्मा को ब्रह्मनिष्ठ क्यों बोलेंगे महाराज? श्रोत्रिय किसको बोलते हो? अभी आपने पढ़ा ना, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये आत्मा को श्रोत्रिय बोलते हो? आत्मा को ब्रह्मनिष्ठ बोलोगे? यह तो बुद्धि आदि उपाधियों को धारण किए हुए, लेकिन कैसी बुद्धि? अज्ञानी बुद्धि नहीं। कैसी? ज्ञानी बुद्धि। कैसा ज्ञान है उसमें? संशय विपर्य शून्य ज्ञान है। इसको बोलते हैं ज्ञान निष्ठा। मैं दिखा रहा था उस दिन ना, 18वें अध्याय में भक्त्या माम अभिजानाति, 54वां श्लोक बताया था शायद, 18वें अध्याय का, उस पर भाष्य है, उसको पढ़ना, तब साफ हो जाएगा कि वेदांत संप्रदाय में निष्ठा शब्द का अर्थ क्या है। वही है ना। ये इसको बोलते हैं। अच्छा, तो निवृत्ति कहाँ हुई? अज्ञान की निवृत्ति कहाँ हुई? बोले बुद्धि में। तो है कहाँ फिर वो? कहाँ है? बुद्धि में। भाई अगर बुद्धि में नहीं होता तो वहां से हटता भी नहीं। तो अवलोकयित्री, ध्यान रखना मैं इसी शब्द पर इतना लंबा चौड़ा बात कर रहा हूं। अवलोकयित्री बुद्धि विधायक दया अपरिच्छिन्नम असंसारिणम आत्मानम आच्छादयतीव। देखो, अवलोकयित्री कौन है? कौन है? बुद्धिमान जिज्ञासु। क्योंकि सब लोग तो अवलोकयित्री कहलाने लायक नहीं है। अरे इसीलिए मैंने कहा कि जो सूर्य को देखना चाहता है उसी के नयन पथ को बादल ढक रहा है। जो सूर्य नारायण को देखना ही नहीं चाहता, कमरे में बैठा हुआ कहे मेरे नयन पथ को बादल ने ढक दिया है। अरे तेरे नयन पथ को दीवालों ने ढका हुआ है, पहले निकलो बाहर। वो तो तुम बाहर आओगे, सूर्य की ओर नजर उठाओगे, तब पता लगेगा कि ओ। तो सबको अवलोकयित्री नहीं बोल सकते। नो नो, ये तो जिज्ञासु महाराज हैं।
अवलोकयित्री बुद्धि पिधायकतया। वाह 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 वाह। जिज्ञासु की बुद्धि का पिधान करते हुए अनादि अज्ञान क्या किए हुए है? बोले आत्मा को छिपाए बैठी है। आच्छादयति इव, आत्मदेव को उनकी स्वाभाविक महिमा को मानो उसने छिपा दिया है। छिपाए हुए यह ज्ञान बैठा है। इसको आप चाहे तो फिर से सुन लेना, कैसेट होगा तो, नहीं तो फिर मनन कर लेना, लेकिन कर लेना। तो ये वेदांत का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमारे दूसरे या दर्शन के आचार्य लोग बड़ा आनंद मंगल करते हैं। वो कहते हैं जिस अज्ञान की आप बात करते हो उसका आश्रय क्या है? स्वयं प्रकाश आत्मा तो आश्रय हो नहीं सकता, बुद्धि तो कार्य है, तो वो कार्य में आश्रित हो नहीं सकता। अज्ञान, इसलिए अनाश्रयात अज्ञानम एव न संभवती। चलो जी, हमारे रामानुजाचार्य जी ने बड़ा घटाटोप करके महाराज अज्ञान का ही खंडन कर दिया। क्या खंडन किया? कि अज्ञान का आश्रय क्या है वो बोल। कच्चे वेदांतियों से पूछा होगा, जैसे हमारे सांदीपनी से अभी अभी लड़के जाएं, मानस जी जाएं, और अब उनसे पूछ लिया जाए बता अज्ञान का आश्रय क्या है? बोले मैं क्या जानूं, जहां होगा उनसे पूछो। बोले स्वयं प्रकाश आत्मा में अज्ञान हो नहीं सकता। यस, नहीं हो सकता साहब। और बुद्धि तो उसका कार्य है, उसमें कैसे होगा? उसमें भी नहीं हो सकता। तो तेरा अज्ञान कहाँ रहता है? आश्रय नहीं है। आश्रय नहीं है तो क्या हुआ? अज्ञान ही नहीं है। अज्ञान नहीं है तो क्या सिद्ध हुआ? कि जो आप प्रमाता हो वही वास्तविकता है। सिंपल बात यह है। जो आप बुद्धियादि करणों से युक्त प्रमाता बने बैठे हो वही सच है, वो यथार्थ है। अच्छा महाराज यथार्थ है, अब मैं क्या करूं? बोले करताल बजाओ, और क्या करोगे? भगवान की सेवा करो, समर्पण करो। जीव तो तुम हो ही, अहंकारी जीव बन के मत रहो, भक्त जीव बन के रहो। बस इसमें सुख ही रहोगे। सुखी तो है ना तुम्हारा उद्देश्य, तो हो गया सुख का साधन। ये है ऐसा। इसलिए यह बात समझनी है कि अज्ञान बुद्धिगत कैसे होता है। यह बुद्ध्याश्रित है, तो संप्रदाय के बिना नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, रमण महर्षि से किसी जिज्ञासु ने पूछा ऐसे ही, बहुत बड़ा नाम ले रहा हूँ मैं, फिर भी अब ले ही लिया। तो उनसे पूछा कि अज्ञान कहाँ रहता है महाराज? तो उन्होंने कहा कौन पूछ रहा है? उनका ये फेवरेट उत्तर था। कौन पूछ रहा है? बोले पूछ तो मैं ही रहा हूँ। तो बोले तुम ही में होगा, और कहाँ होगा? जब तुम पूछ रहे हो तो तुम ही में होगा। ध्यान रखना, ऐसे बात साफ नहीं होती। इसलिए केवल ब्रह्मनिष्ठम नहीं कहा शास्त्र में। क्या कहा? वो संप्रदाय चाहिए। तो मुझ में ही होगा माने क्या? मैं तो क्या इस समय खिचड़ी बना बैठा हूं। आधारभूत चेतन भी है, बुद्धि भी है, उपहित चेतन भी है। मैं माने क्या इस समय? आज अभी अपने मैं को देखो तो वो कोई एक चीज है क्या? नाम बड़ा ले लिया ना, लेकिन संप्रदाय बल से मुझे कोई चिंता नहीं। गीता भाष्य में शंकराचार्य जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप कणाद और कपिल का खंडन करते हो, आपको शर्म नहीं आती? आप अपने आप को समझते क्या हो? बोले मैं कुछ नहीं समझता अपने आप को, लेकिन ये लोग कृष्ण का खंडन करते हैं तो इनको शर्म क्यों नहीं आती?
आप समझते हो? बोले जब ये लोग कृष्ण भगवान के सिद्धांत का विरोध करने में संकोच नहीं करते तो मुझे क्यों संकोच होगा इनका खंडन करने में महाराज? कम से कम मैं भगवत विरोधी तो नहीं। ऐसा है, बढ़िया चलता है। अच्छा भाई, बुद्ध्याश्रित अनादिकाल से अज्ञानी बुद्धि से उपहित होने के कारण समस्या है। श्रवण मननादि के द्वारा उस अज्ञानी बुद्धि में से अज्ञान को निस्सारण करना है। कैसा ज्ञान हो फिर? संशय विपर्य रहित। क्या बोलते हैं, उल्लेख किया, उदाहरण दिया हस्तामलकाचार्य जी के श्लोक का। बढ़िया श्लोक है वो, मैंने कभी सुनाया था आधा आपको। घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढ़ं तथा बद्धवद्भाति यो मूढ़दृष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। शंकराचार्य जी महाराज गए उस छोटे बालक के पास, 5-7 वर्ष का बालक था, तो पूछ लिया कस्त्वम, कौन हो तुम? तब उन्होंने ये श्लोक बोल दिया था, घनच्छन्न दृष्टिम, घन से आच्छन्न हुई दृष्टि, लेकिन मन्यते अति मूढ़, ये जो मूर्ख है वो क्या मानता है कि क्या छन्न मरकम, मूढ़ व्यक्ति क्या मानता है कि सूर्य ढक गया। घनच्छन्न दृष्टिम घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम अर्कम, घनच्छन्न निष्प्रभम अर्कम अतिमूढ़ यथा मान्यते, ऐसा अन्वय होगा। जो अति मूढ़ व्यक्ति है उसकी दृष्टि बादलों से ढकी है, लेकिन वो कहता है, मानता है कि सूर्य निष्प्रभ हो गया और वो ढक गया। वैसे ही तथा बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टे है, जो आत्मा मूढ़ दृष्टि से युक्त रहने पर बद्धवत भाति, आप देखते हो आत्मा बद्ध भाति, ये भी नहीं बोला बद्धवत भाति, वही आत्मा बंधन में भासती है, बद्धवत भासती है। कब? मूढ़ दृष्टि है, जब तक दृष्टि में मूढ़ता बनी हुई है। दृष्टि माने बुद्धि। जब तक दृष्टि में, दर्शन में, बुद्धि में, ज्ञान में मूढ़ता बनी हुई है, तब तक सैव आत्मा बद्धवत भाति, वही आत्मा असंसारी मुक्त भासित होने की बजाय बद्ध की तरह भासित होती है, संसारी की तरह भासित होती है। भोक्तृत्व, कर्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, परिच्छिन्नत्व इत्यादि अनर्थ धर्मों से युक्त भासित होती है। तथा बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टे है स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। हे महाप्रभु, मैं वह नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मदेव हूँ। नित्य उपलब्धि स्वरूप, श्रुति में इसको कहा अविपरिलुप्त चेतन। नहीं दृष्टि ही नहीं दृष्टे है दृष्टे, नहीं दृष्टेर दृष्टि ही विपरिलोपो विद्यते। दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता। नहीं द्रष्टु, सॉरी, नहीं द्रष्टु दृष्टे है विपरिलोपो विद्यते। दृष्टा की दृष्टि में कभी विपरिलोप नहीं होता। बुद्धि में लोप विलोप होता रहता है,
दृष्टा की उपलब्धि स्वरूप है। देह कभी उपलब्ध होता है, इंद्रियादि कभी उपलब्ध होती हैं, कभी नहीं। अंतःकरणादि सुषुप्त्यादि में कभी उपलब्ध होती हैं, कभी नहीं। लेकिन आत्मा नित्य उपलब्धि स्वरूप। भगवान बोलते हैं ध्यान श्लोक में प्रातस्मरामि, तो प्रातस्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्व। क्या सुंदर है ना। अहम अहम अत्यंत स्फुरंतम सदा। आत्मदेव कैसे हैं? स्फुरंतम, अहम अहम इति, मैं करके जो निरंतर अपने आप को प्रकट कर रहा है, वह स्वयं प्रकाश आत्मा, उपलब्धि स्वरूप आत्मा मैं हूँ। लेकिन मूढ़ दृष्टि से उपहित होकर के, है ना, अज्ञानी बुद्धि से उपहित होकर के, युक्त होकर के बद्धवत भाति। कौन? यह आत्मा, सएव आत्मा यथा बद्धवत तथा बद्धवत भाति। यो माने उपलब्धि स्वरूप आत्मा, जो नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा है वह मैं हूं। वही आत्मा जो मूढ़ दृष्टि में बद्धवत भासित होती है। ओम नारायण। इसको बोलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद किया, इसी का अनुवाद किया। बताओ भाई कपिंजल, अब पढ़ेगा पहले, अभी तक क्या कर रहा था मालूम नहीं। एकदम सतर्क होना चाहिए, 200% बुद्धि में उसी समय आना चाहिए। जथा गगन घन पटल निहारी। पहले आधा मैं बोलूं, अरे तेरी बुद्धि में आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। तब समझ में आएगा तुलसीदास जी क्या हैं। एक कथा तो सभी लोग कर लेते हैं, बहुत लोग कर लेते हैं, सभी लोगों की बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, गोस्वामी जी के साथ न्याय करना बहुत आसान नहीं है। पढ़ लो पहले अच्छी तरह से, फिर देख लेना। देखो क्या है, कैसा सुंदर अनुवाद है। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहीं कुविचारी। यहां क्या लिखा? अति मूढ़। उसका अनुवाद क्या किया उन्होंने? कुविचारी। घनच्छन्नम अर्कम, उसका अनुवाद किया झांपे भानु। ऐसा सुंदर अनुवाद। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहीं कुविचारी, कहीं कुविचारी। सुंदर। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी। प्रभु पर पहले आधा ये तो बड़ी समस्या है। ये तो निज भ्रम है, प्रमाता का भ्रम है। स्वयं प्रकाश आत्मा में भ्रम की बात नहीं कर सकते। ऐसा तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं रामायण में, उसी रामायण में। हाँ तो ये देखो, हस्तामलकाचार्य जी से सीधे ही ले लिया। उस समय एक्चुअली कॉपीराइट की कोई व्यवस्था नहीं थी कि हमने कोई चीज लिख दी अब आप छू नहीं सकते उसको। वो बात नहीं थी। हमारे गुरुदेव कहते थे कि पिता की संपत्ति पर पुत्रों का वैसे ही अधिकार हो जाता है। तो हमारे पूर्वज जितने भी महापुरुष हुए हैं उस सब की संपत्ति पर हमारा अधिकार है। तो अब तक तो यही चला आ रहा था। लेकिन काफी राइट वालों ने कहा कि नहीं नहीं, अगली पीढ़ी वालों तुम हमारे पुत्र नहीं हो। ये
ओम। अच्छा भाई, ये तो समय हो गया। अनयैव आवरण, अनयैव आवरण शक्त्या अवच्छिन्नस्य आत्मनः। देखो, इसी आवरण शक्ति से अवच्छिन्न होने के कारण आत्मा में, आत्मा का क्या होता है? कर्तृत्व, भोक्तृत्व। अभी बोला था ना प्रमातृत्व आदि, वो देखो, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख, मोहात्मक तुच्छ संसार भावना अपि संभाव्यते। तब संभावना हो जाती है इसी अज्ञान की आवरण शक्ति के कारण। जैसे रज्जु में अज्ञान के कारण सर्पत्व की संभावना होती है। तो अभी इस पर हम कल देखेंगे। वो तो न्याय नहीं होगा। संभावना, संसार संभावना पर विचार किया जा रहा है। अब संभाव्यते ये शब्द है ना, तो विक्षेपनामकम् अस्ति शक्तिद्वयम्। आवरणशक्तिस्तावत् अल्पोऽपि मेघः अनेकयोजनायतम् आदित्यमण्डलम् अवलोकयित्री नयनपथविधायकतया यथाच्छादयतीव तथा अज्ञानं परिच्छिन्नम् अपि आत्मानम् अपरिच्छिन्नम् असंसारिणम् अवलोकयित्री बुद्धिविधायकतया आच्छादयतीव तादृशं सामर्थ्यं तद उक्तम्। घनच्छन्नदृष्टिर्घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः तथा बद्धवत् भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिः स्वरूपोऽहमात्मा इति। अनया एव आवरणशक्त्या अवच्छिन्नस्यात्मनः कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख, मोहात्मक तुच्छ संसार भावना अपि संभाव्यते। यथा स्व अज्ञानेन आवृतायां रज्ज्वां सर्पत्व संभावना। तो आचार्य ने, स्वामी सदानंद जी ने अज्ञान की दो शक्तियों का उल्लेख किया और उसमें से आवरण शक्ति का स्वरूप क्या है इसका निर्वचन किया है। तो बोलते हैं कि अज्ञान स्वयं परिच्छिन्न है, उसमें वस्तु परिच्छेद भी है, काल परिच्छेद भी है। यह अज्ञान अपरिच्छिन्न आत्मा को परिच्छिन्न दिखाता है। तो प्रमात्री बुद्धि को अज्ञानी बना करके, जिज्ञासु की बुद्धि को अज्ञानी बना करके, माने अज्ञान का जो आवरण है वो वस्तुतः तो प्रमाता की बुद्धि पर है, आत्मा के ऊपर नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य नारायण को देखने वाले की दृष्टि को ही बादल ढकता है, असल में वो सूर्य को नहीं ढकता। इसी प्रकार से जो अज्ञान है वो प्रमाता की बुद्धि का ही आवरण किए बैठा है,
स्वयं प्रकाश चेतन स्वरूप नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा पर कभी भी किसी भी प्रकार का आवरण नहीं हुआ ये बताना चाहते हैं। कल का विषय थोड़ा सा स्मरण कर लें। मैंने ये बात कही थी कि जो अंतःकरण है, प्रमाता व्यक्ति तभी बनता है जब वो प्रमाण सहित हो। जैसे मैं श्रोता तभी बन सकता हूँ जब मेरे पास श्रवण इंद्रिय हो। मुझे बिना श्रवण इंद्रिय के श्रोता नहीं कहा जा सकता। मैं हूँ, लेकिन मैं दृष्टा तब बनता हूँ जब मैं नेत्रवान हो जाता हूँ, है ना। नेत्र करण के साथ मुझे दृष्टा कहा जाएगा, त्वचा के साथ मुझको स्पृष्टा कहा जाएगा, रसना के साथ ही मुझको रसयिता कहा जाएगा। इसी तरह से अंतःकरण के साथ ही मुझको प्रमाता कहा जा सकता है, अन्यथा स्वयं मैं प्रमाता नहीं हो सकता। और अंतःकरण की जो उपकारिणी इंद्रियां हैं, उनके बिना अंतःकरण की गति नहीं हो सकती। अंतःकरण की जो फीडर्स हैं, अंतःकरण को सूचनाएं देने वाली हैं, जिनके आधार पर अंतःकरण चिंतन करता है, निर्णय करता है, स्मरण करता है। अगर सूचनाएं बाहर से न आवे तो अंतःकरण की कोई गति स्वयं की नहीं है। आप जानते हो कि जिस विषय को इंद्रिय से आपने नहीं जाना, उस विषय को वो सोच नहीं सकता, है ना। इसलिए तो जब आप आत्मा को अचिंत्यम बोलते हो, तो क्यों अचिंत्यम बोलते हो? क्योंकि चूंकि वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उपलब्ध नहीं होता, तो बुद्धि भी फिर उसका चिंतन नहीं कर पाती। चिंतन माने क्या? अनुमान प्रमाण का व्यापार, है ना। तो अनुमान प्रमाण प्रत्यक्षाश्रित ही है, क्योंकि अनुमान की जो व्याप्ति होती है, अनुमान में जो व्याप्ति संग्रह है, वो कहाँ होगा? वो प्रत्यक्ष में होगा। प्रत्यक्ष में ही व्याप्ति का संग्रह करता है व्यक्ति, और व्याप्ति के बल से ही फिर आगे जाके वो अनुमान करता है। तो अंतःकरण की उपकारिणी है ये पांचों इंद्रियां। इसीलिए मनोमय कोश हो चाहे विज्ञानमय कोश हो, उसमें आप देखेंगे तो गणना इंद्रियों की भी होती है। मनोमय कोश क्या है? तो आप कहते हो पंचज्ञानेन्द्रियाणि मनः इति। विज्ञानमय कोश क्या है? तो पंचज्ञानेन्द्रियाणि बुद्धि इति, है ना। केवल बुद्धि को विज्ञानमय कोश क्यों नहीं कह देते? केवल मन को मनोमय कोश क्यों नहीं कह देते? क्योंकि उनकी, मैंने जैसे कहा, अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष पर आश्रित है। इसलिए प्रमाता होने के लिए मुझे अंतःकरणवान होना पड़ेगा, और इतना ही नहीं बल्कि अंतःकरण के साथ साथ अंतःकरण की उपकारिणी, अंतःकरण को बाहर से सूचनाएं देने वाली इंद्रियां भी आपको चाहिए। तभी जा करके आप क्या बनोगे? प्रमाता बनोगे।
तो आज मैं अगर प्रमाता हूँ उसका मतलब है कि मेरे पास इतनी चीज़ें नित्य प्राप्त हैं। देखो, तो यह जो प्रमाता है, अहम में प्रमातृत्व है, ये कब से है? क्या अभिप्राय हुआ इसका कि अंतःकरण और इंद्रियां भी अनादि काल से मेरे साथ लगी हुई हैं। देखो, ये अभिप्राय हुआ। अच्छा जी, तो अनादि काल से अगर मेरे साथ अंतःकरण और इंद्रियां लगी हुई हैं तो उस अंतःकरण में अज्ञान कब से है? तो बोले अनादि काल से है। इसलिए जिस अंतःकरण से हमारा अनादिकालीन संबंध हुआ है वह अंतःकरण अनादिकाल से ही अज्ञानी है ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंतःकरण केवल था, उसमें अज्ञान नहीं था, और फिर आपने क्या किया, तो एक दिन अज्ञान ने आके अंतःकरण को क्या किया? ढक दिया। ऐसा नहीं है। दृष्टांत में तो कैसा है कि कभी बादल होता है दृष्टिपथ में और कभी नहीं होता। कभी तो बादल होता है और कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ अपने बारे में जो समझ है उस समझ में अज्ञान हमेशा से पड़ा हुआ है। तो यह अंतर हुआ दृष्टांत का, किससे? दार्ष्टान्त से। और यह अंतर होना चाहिए। अगर अंतर न हो तो दृष्टांत ही दार्ष्टान्त हो जाएगा। दृष्टांत और दार्ष्टान्त में किसी स्थल विशेष पर समता होती है, साम्यांश खोजना पड़ता है ना। लेकिन सर्वांश में सम कभी भी दृष्टांत नहीं होता। ये बहुत अंतर है, बड़ा अंतर हो गया ना। कि आप सूर्य को देखते हो तो रोज ही तो हमारे दृष्टि पथ में बादल नहीं आते, लेकिन जब हम अपने आप को अनुभव करते हैं तो उस स्वयं की अनुभूति में स्वयं के बारे में जो अज्ञान है वो निरंतर विद्यमान है। स्वयं की अनुभूति में स्वयं का जो अज्ञान है वह निरंतर विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है? बोले अंतःकरण में, बुद्धि में विद्यमान है। और कहाँ विद्यमान है? जब श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा, श्रवण माने संप्रदाय पूर्वक, हाँ, श्रवण माने कुछ भी सुनने को श्रवण नहीं बोलते हैं। विधि पूर्वक, संप्रदाय पूर्वक, क्योंकि शास्त्र में ये आदेश है, शास्त्रज्ञों की स्वातंत्र्येण ब्रह्मान्वेषणम मा कुर्यात्। शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य में तो लिख दिया मूर्खवत उपेक्षणीय। शास्त्रज्ञों की संप्रदाय रहित मूर्खवत उपेक्षणीय। इतना कठोर बोल दिया उन्होंने। इसलिए श्रवण विधि पूर्वक होवे और मनन हो तो श्रवण मनन के द्वारा इस बुद्धि में पड़ी हुई नासमझी को, बुद्धि में पड़े हुए अज्ञान को निवृत्त करना है। और तब बुद्धि जो अनादि काल से अज्ञानी है, श्रवण मनन आदि के द्वारा बुद्धि ही ज्ञानी बनी। तो अब जो प्रमाता है वह स्वयं के बारे में समझदार प्रमाता है, ज्ञानी प्रमाता है।
और अगर उसका ज्ञान संशय विपर्य रहित है तो उसी प्रमाता को फिर हम ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म को नहीं बोलते। ब्रह्मनिष्ठ किसको बोलते हैं? उसी प्रमाता को बोलते हैं। जिज्ञासु ब्रह्म को नहीं बोलते और ज्ञानी भी ब्रह्म को नहीं बोलते। मैं इसीलिए इसको दोहरा रहा हूँ कि यह विषय वेदांत का एक बड़ा सूक्ष्म विषय है और सैद्धांतिक विषय है। सिद्धांत इसमें स्पष्ट होना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मनिष्ठ के पीछे जो शब्द लगाया गया वो श्रोत्रिय लगाया गया। ये ब्रह्म श्रोत्रिय नहीं होता। श्रोत्रिय कौन है? प्रमाता। तो यह शब्द बहुत बढ़िया है। अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया परिच्छिन्नम अपि अज्ञानम अपरिच्छिन्नम आत्मानम असंसारिणम आच्छादयति इव बद्धवत भाति। कह बद्धवत भाति? नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा बद्धवत भाति। बद्धम न भवति किंतु बद्धवत भाति एवं। देखो ये विधान है। अच्छा, तो चूंकि इस प्रमाता में यह अनादि अविद्या निरंतर लगी हुई है और उपस्थित है और अपनी उपस्थिति से इसने विशुद्ध स्वरूप को आच्छादित कर रखा है, तो आचार्य ने कहा कि एक प्रकार से आच्छादन की उसमें सामर्थ्य है, ऐसा मानना पड़ेगा। क्या बोल देते हैं? तादृशम सामर्थ्यम। कल ये शब्द छूट गया था। तादृशम सामर्थ्यम। अब सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य ये है कि आच्छादन की सामर्थ्य तो फिर दिखती ही है, क्योंकि यावत काल पर्यंत जब तक प्रमाता में अज्ञान बना हुआ है तब तक प्रमाता से उसका स्वयं का स्वरूप छिपा हुआ है। तो छिपाने की शक्ति, छिपाने की सामर्थ्य इस अज्ञान में विद्यमान है, ऐसा मानना पड़ेगा। क्योंकि सामर्थ्य है इसलिए आवरण शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया। कहा गया ना, दो तरह की शक्तियां हैं अज्ञान में। तो एक शक्ति तो हो गई आवरण शक्ति। शक्ति क्यों कहा, उसका विश्लेषण